हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में अपन यूरोकोर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। यूरोकोर्डेटा वही प्रोटोकोर्डेटा का एक पार्ट है। यूरो मीन्स टेल, तो जो नोटोकोड है वो एक सीमित अवस्था के अंदर ही, इनके सीमित लंबाई के अंदर ही पाई जाती हैं। तो सबसे पहले इनके जो सामान्य लक्षण है वो देख लेते हैं। ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, कोस्मोपोलिटन होती हैं, सब जगह मिलते हैं। फाउंड इन ऑल सीज एंड एट ऑल डेप्थ्स, सब पूरी समुद्र के अंदर ये पाई जाती हैं। मोस्टली सेडेंट्री होते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं। कुछ एक फॉर्म है वो पेलाजिक होती है और फ्री स्विमिंग होती है। पेलाजिक का मतलब वो ओपन सी के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमती रहती हैं। कई प्रजातियां ग्रुप के अंदर एग्रीगेट फॉर्म के अंदर भी पाई जाती हैं। इनकी साइज़ बड़ी छोटी होती है, 0.25 mm से लेकर 250 mm के बीच में पाई जाती है। अडल्ट्स के अंदर डीजनरेशन आ जाता है इनके, अनसेगमेंटेड होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते, और इनके अलावा अडल्ट होने के पश्चात पूंछ भी इनकी लुप्त हो जाती है। बॉडी इनकी ट्यूनिक से, या एक टेस्ट होता है उससे कवर्ड रहती है, जो कि ट्यूनिशिन से बना हुआ रहता है। सेल्यूलोज की तरह एक पॉलीमर है जो कि इनकी, इसीलिए इनको ट्यूनिकेटा भी अपन कहते हैं। टर्मिनल ब्रेंकियल अपर्चर एंड डोर्सल एट्रियल अपर्चर प्रेजेंट रहते हैं सामान्यतः, पानी आने के और जाने के। सिलोम नहीं पाई जाती। सिलोम की बजाय इनके अंदर एक्टोडर्मल लाइंड एट्रियल कैविटी प्रेजेंट रहती है, जो कि बाहर की तरफ खुलती रहती है। नोटोकोड प्रेजेंट इन ओनली लार्वल टेल, नोटोकोड सिर्फ लार्वा अवस्था के अंदर ही मिलती है, और वो भी जब तक उसकी पूंछ रहेगी तब तक पूंछ के अंदर रहती है, इसलिए इनका नाम यूरोकोडेटा पड़ा है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। फेरिंग्स के अंदर एंडोस्टाइल पाई जाती है। सेवरल जोड़ी इनके अंदर गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, ये भी सीलियरी फीडर होते हैं। शोषण है गिल और टेस्ट के द्वारा होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन प्रकार का होता है। हार्ट सिंपल ट्यूबुलर और वेंट्रिकल साइड के अंदर होता है। फ्लो ऑफ द ब्लड पीरियडिकली रिवर्स्ड, ब्लड है उसका जो फ्लो है वो विपरीत दिशा में बदलता रहता है। इनके ब्लड के अंदर विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको अपन वेंडोसाइट्स कहते हैं। ये पानी, समुद्र के पानी से वेनेडियम को अब्जॉर्प्शन करती रहती हैं। एक्सक्रेशन है वो न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड और नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है इनके अंदर। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड पाई जाती है, और सिर्फ लार्वल अवस्था के अंदर ही ये पाई जाती है। जो ही अडल्ट बनता है ये रिड्यूस हो जाती है। मोस्टली हार्मोफ्रोडाइट होते हैं, यानी दोनों प्रकार की गैमेट्स एक ही जीव के अंदर बनते रहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है और हमेशा एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, जिसके अंदर एक फ्री स्विमिंग टेल्ड लार्वा बनता है। तो लार्वल अवस्था के अंदर ही टेल पाई जाती है। जो ही अडल्ट बनता है इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो जाती है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है जो संरचनाएं ज़्यादा डेवलप है उससे अगर कम डेवलप स्ट्रक्चर के अंदर बदलती है तो उसको अपन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सामान्य जंतुओं के अंदर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसके अंदर सिंपल स्ट्रक्चर से जटिल स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ जटिल से सिंपल स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इसको अपन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी बडिंग के द्वारा। इनको सामान्यतः 3 क्लास में डिवाइड करते हैं अपन, एसिडियसी, थैलेसिसी और लार्वेसी। एसिडियसी क्लास के वर्ग के जो जंतु होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं, कंपाउंड होते हैं और बॉटम के अंदर रहते हैं, जो समुद्र होता है उसके पेंदे में रहते हैं। बॉडी फॉर्म एंड साइज वेरिएबल होती है इनकी। टेस्ट इनका परमानेंट होता है, वेल डेवलप्ड और थिक टेस्ट पाया जाता है। एट्रियम डोर्सल साइड के अंदर एट्रियोपोर के द्वारा खुलता है। फेरिंग्स बड़ी होती है और उसके अंदर कई सारे पेयर्स गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। सेक्सेस यूनाइटेड होती हैं। लार्वल फॉर्म पाई जाती है जो कि फ्री स्विमिंग होती है, एडवांस फॉर्म मानी जाती है। अडल्ट को कम विकसित माना जाता है। अडल्ट्स यूजुअली सेसाइल होते हैं, स्थानबद्ध रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं। आफ्टर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस व्हेन लार्वल नोटोकोड, नर्व कोड एंड टेल आर लॉस्ट, ब्रेन रिड्यूस एंड सॉलिड डोर्सल गैंग्लिया है वो रह जाता है इनके अंदर।
स्टोलन सिंपल या एब्सेंट रहता है। इसको अपन फर्दर दो ऑर्डर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एंटेरोगोना और दूसरा है इसका पुलरोगोना। एंटेरोगोना के अंदर बॉडी समटाइम्स डिवाइडेड इनटू थोरिक्स एंड एब्डोमेन के अंदर बॉडी डिवाइडेड रहती है। न्यूरल ग्लैंड यूजुअली वेंट्रल साइड के अंदर पाई जाती है। लार्वल के अंदर सेंस ऑर्गन है वो ओसिलाई और ओटोलिथ प्रकार के पाए जाते हैं। अडल्ट के अंदर ये डिसअपियर हो जाती हैं। दूसरा ऑर्डर है इनका पुलरोगोना, जिसके अंदर बॉडी कॉम्पैक्ट और अनडिवाइडेड रहती है। न्यूरल ग्लैंड डोर्सल साइड के अंदर पाई जाती है। गोनाड्स है वो मेंटल के अंदर एम्बेडेड अवस्था के अंदर रहते हैं। लार्वा के अंदर सिर्फ ओटोलिथ पाए जाते हैं सेंस ऑर्गन के रूप में। आइज या ओसिलाई हैं वो एब्सेंट रहती हैं। एग्जाम्पल है इसका हर्डमानिया, बेट्राइलस, मोलगुला, स्टाइला आदि जंतु इस वर्ग के अंदर आते हैं। दूसरी क्लास है थैलेसिया। थैलेसिया के अंदर जो जंतु होते हैं अडल्ट फ्री लिविंग होते हैं या पेलाजिक होते हैं, ओपन सी के अंदर रहते हैं और सोलेटरी और कॉलोनियल फॉर्म भी इनके अंदर पाई जाती है। बॉडी साइज और शेप है वेरिएबल पाई जाती है। ट्यूनिक परमानेंट जो टेस्ट होता है परमानेंट होता है। थिन और ट्रांसपेरेंट होता है इनके अंदर, जिसके अंदर सर्कुलर मसल्स के बैंड पाए जाते हैं। एट्रियल पोस्टीरियर साइड के अंदर रहता है। फेरेंक्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा लार्ज साइज की गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। लार्वल फॉर्म इनके अंदर एब्सेंट रहती है। अडल्ट के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, नर्वकॉर्ड नहीं पाई जाती, टेल नहीं पाई जाती। और लाइफ हिस्ट्री के अंदर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रदर्शन करते हैं। इसको अपन फर्दर दो ऑर्डर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, पायरोसोमिडा, डोलियोडिया और साल्पिडिडा। तीन ऑर्डर के अंदर डिवाइड करते हैं। पायरोसोमिडा के अंदर जो जंतु आते हैं वो ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। मसल बैंड कॉन्फाइड टू बॉडी ओनली, टेस्ट के अंदर नहीं होते। गिल स्लिट्स लंबे होते हैं, न्यूमरस होते हैं और इनकी संख्या 50 तक पहुंच जाती है। नो फ्री स्विमिंग लार्वा इनके अंदर नहीं पाए जाते, कोई भी लार्वल फॉर्म है वो नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल है पायरोसोमा। दूसरा ऑर्डर है इसका डोलियोलिडा। बॉडी फॉर्म है वो बैरल शेप्ड होती है, इनकी ड्रम के आकार की होती है। मसल्स बैंड कंप्लीट रिंग होती है और ये 8 बैंड पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स स्मॉल होती हैं और कुछ एक में ये इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। गिल स्लिट्स स्मॉल, फ्यू, टू मैनी। थर्ड ऑर्डर है साल्पिडा। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, प्रिज्म शेप्ड होती है, मसल बैंड इनकम्प्लीट होते हैं, वेंट्रल साइड के अंदर पाए जाते हैं। फेरिंग्स है जो कम्युनिकेट फ्रीली विद एट्रियम थ्रू द लार्ज गिल स्लिट्स। लार्वल फॉर्म के अंदर टेल नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल है साल्पा। थर्ड क्लास है लार्वेसी, जो कि सोलेटरी, फ्री स्विमिंग, पेलाजिक, नियोटेनिक लार्वा लाइक फॉर्म होती हैं और इनके अंदर टेल, नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड और ब्रेन प्रेजेंट रहता है। ये सबसे एडवांस माने जाते हैं। टेस्ट फॉर्मिंग ए टेम्पररी हाउस रिन्यूड पीरियडिकली, समय के साथ ये बदलते रहते हैं, नया बनाते रहते हैं। इनके अंदर एट्रियम और एट्रियल अपर्चर एब्सेंट रहता है। गिल स्लिट्स 2 होती हैं और सीधी बाहर की तरफ खुलती हैं ये फेरिंग से। मेटामॉर्फिस नहीं पाई जाती इनके अंदर। इनको फर्दर अपन 2 ऑर्डर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एंडोस्टाइलोफोरा और दूसरा है पॉलीस्टाइलोफोरा। एंडोस्टाइलोफोरा के अंदर बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये,
विद सेपरेट इनहेरेंट और एक्सेलेंट अपर्चर पाया जाता है, यानी अंदर पानी आने का और बाहर निकलने का अपर्चर है वो अलग अलग होता है। इनकी फेरिक्स के अंदर एंडोस्टाइल पाई जाती है, इसलिए इनका नाम एंडोस्टाइलोफोरा रखा गया है। एग्जाम्पल है इसका ओइकोप्लूरा। दूसरा ऑर्डर है पॉलीस्टाइलोफोरा। इनके अंदर फेरिंग्स के अंदर एंडोस्टाइल नहीं पाई जाती और सिंगल अपर्चर पाया जाता है।